फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे पास कमेंट आया हुआ है पूजा रेगर जी का। तो इन्होंने कमेंट में लिखा है कि मैम प्लीज ब्लाउज में डॉट पॉइंट लगाना बताइए, चारों टक्स लगाना बताइए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोग यही सीखेंगे कि ब्लाउज के डॉट पॉइंट किस तरीके से लगाते हैं। आपका ब्लाउज चाहे कितने ही साइज का है, आप आसानी से डॉट पॉइंट ये वीडियो देखकर लगा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि ब्लाउज में डॉट पॉइंट किस तरीके से आपको लगानी है। फ्रेंड्स, आपको समझाने के लिए मैंने इस ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट कर ली है और इस पर मैं आपके लिए बताऊंगी कि आपको डॉट पॉइंट का निशान किस तरीके से लगाना है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको डॉट की सिलाई किस तरीके से लगानी है। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपके लिए बता देती हूँ कि ये ब्लाउज 38 साइज का है और इसमें मैं आपके लिए डॉट के निशान लगाकर बता रही हूँ। तो देखो, पहले मैं इसके दोनों पार्ट अलग अलग कर लेती हूँ, बैक और फ्रंट। तो देखो, इसके फ्रंट बैक पार्ट को मैं साइड में रख देती हूँ और इसका बेल्ट भी है और ये ब्लाउज बेल्ट वाला है तो इसका बेल्ट भी मैंने साइड में रख दिया है। तो देखो, ये दोनों पार्ट हैं, लेफ्ट और राइट फ्रंट वाले, और इसको मैंने इस तरीके से रख लिया है। आपको भी अपने ब्लाउज को इसी तरीके से रखना है। तो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर निशान लगाना है। तो यहाँ पर आपको इंची टेप को इस तरीके से रखना है, बिल्कुल इसके सेंटर में आपको इंची टेप को रखना है ऐसे। और यहाँ पे आपको निशान लगाना है 4 इंच का। और फ्रेंड्स, अब मैं आपके लिए समझा देती हूँ कि जैसे आपका ब्लाउज छोटे साइज का है, जैसे 28 साइज है, 30 साइज है, 32 साइज है, तो आप यहाँ पे निशान लगाएंगे 4.25 इंच का, यानी कि 4 से 2 पॉइंट कम पर आपको निशान लगाना है। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका ब्लाउज छोटे साइज का है तो आपको यहाँ पे 4.25 इंच का निशान लगाना है, और आपका ब्लाउज थोड़े बड़े साइज का है तो उसमें आपको निशान लगाना है यहाँ पे 4 इंच का। तो आप 32 साइज तक तो यहाँ पे 4.25 इंच का निशान लगा सकते हैं। और उसके बाद जैसे आपके ब्लाउज का साइज बढ़ता है, जैसे 34, 36, 38 हो जाता है, तो आपको यहाँ पे 4 इंच का निशान लगाना है। और फ्रेंड्स, जैसे ही जैसे आपका ब्लाउज का साइज बढ़ता जाता है उसी तरीके से आपको 1 पॉइंट यहाँ पर बढ़ाना है, ज्यादा आपको नहीं बढ़ाना है। जैसे आपके ब्लाउज का साइज मान लो 50 है, ऐसे भी लेडीज हैं जिनका बहुत ही हैवी साइज है, तो आपको यहाँ पर निशान लगाना है 4.25 इंच का, यानी कि 4 से 2 पॉइंट ज्यादा आपको रखना है। ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये तो आपकी समझ में आ ही गया होगा। और अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हम डॉट की लंबाई लगाते हैं वो कितने इंच पर लगाते हैं। तो देखो, इंची टेप को आपको इस तरीके से रखना है, यहाँ पर बिल्कुल ये जो निशान लगाया है बिल्कुल इसके सीध में आपको इंची टेप को रखना है। तो देखो, पहले मैं आपके लिए बता देती हूँ छोटे साइजेस के लिए। तो देखो, जैसे आपका ब्लाउज छोटे साइज का है तो आपको यहाँ पे निशान लगाना है 9.5 इंच का। 9.5 इंच से कम का निशान आपको नहीं लगाना, नहीं तो आपकी ये डॉट की सिलाई है बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ जाएगी और ब्लाउज की फिटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। तो देखो, यहाँ पे आपको 9.5 इंच का निशान लगाना है। बट ये ब्लाउज है 38 साइज का, तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ 10.5 इंच का निशान। और अगर आपके ब्लाउज का साइज बहुत ही ज्यादा हैवी है तो आपको यहाँ पे देखो 11.25 इंच का और लास्ट आप 11 इंच का भी निशान यहाँ पर लगा सकते हैं। और इस निशान को आपको करना है सीधा। तो फ्रेंड्स, ये टक्स का निशान तो आपकी समझ में आ ही गया होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखो इंची टेप को इस तरीके से रखना है 2 इंच पर, इस डॉट के ऊपर आपको 2 इंच को रखना है। तो देखो, इस तरीके से जैसे इंची टेप में 2 लिखा हुआ है, आपको जस्ट इसके ऊपर रखना है जो आपने ये टक्स की निशान लगाया है। तो देखो, दोनों साइड में आपको 2-2 इंच का निशान लगाना है। देखो, इधर 2 इंच हो गया और इधर भी आपको 2 इंच का निशान लगाना है। दोनों निशान आपको ऐसे लगाने और फिर आपको निशान लगाना है आर्म होल की तरफ। तो देखो, इंची टेप को आपको इस तरीके से सीधा तो नहीं रखना है, हल्का सा तिरछा करते हुए आपको इंची टेप को रखना है और आर्म होल की तरफ भी आपको 2 इंच का निशान लगाना है। इन निशानों को थोड़ा गहरा करना है और गहरा करने के बाद देखो, इन निशानों को आपको ऐसे सीधा मिलाना है। तो ये आर्म होल वाला टक्स हो गया और इधर आपको इस तरीके से करना है। तो देखो, ये वाला टक्स, इसको ध्यान रखना है, ये इस तरीके से आपको बिल्कुल सीधा निशान आपको नहीं लगाना है। तो आपको निशान लगाना है हल्का सा तिरछा करते हुए और इधर की साइड में, मतलब जो बेल्ट लगाते हैं बेल्ट की तरफ आपको इस टक्स को आपको झुकाना है। तो देखो, ऐसे निशान लगाना है
और फिर आपको ये वाला निशान लगाना है। तो देखो इसको आप सीधा भी लगा सकते हैं और सीधा नहीं लगाएं तो इसको भी आप हल्का सा बेल्ट की तरफ झुका दें। ज्यादा आपको नहीं झुकाना है, हल्का सा झुकाना है, यानी कि हाफ या फिर पौन इंच आपको बेल्ट की तरफ इसे झुकाना है। तो देखो ये चारों टक्स के निशान लगकर कंप्लीट हो गए। और अब आपको दूसरे पर्दे पर किस तरीके से निशान लगाते हैं इसका मैं आपके लिए एक सिंपल सा तरीका बता देती हूँ। तो पहले यहाँ से इसको अलग अलग करना है, जिससे दोनों पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। और देखो इस पार्ट को इस तरीके से घुमाकर रखना है, क्योंकि ये तो इसकी सीधी साइड है। सीधी साइड में तो आपको चौक से मार्किंग करनी नहीं है। और फिर आपको ये जो आपने निशान लगाए इसको आपको इसके ऊपर रखना है और सभी जगह से आपको बराबर करते हुए रखना है। छोटा बड़ा आपको कहीं से इस वाले पार्ट को नहीं करना है। और देखो ये एकदम बराबर रख दिया। उसके बाद आपको हाथ से इस तरीके से करना है बस एक बार। और इस पर देखो हल्के हल्के निशान लगकर कंप्लीट हो जाएंगे और आपको इन्हें गहरा करना है। तो फ्रेंड्स ये मेरे दोनों पार्टों पर टक्स के निशान लगकर कंप्लीट हो गए। और अब मैं आपको बताऊंगी कि इसकी आपको सिलाई किस तरीके से करनी है, कौन से टक्स में आपको कितने इंच की गैपिंग रखनी है। तो आइए चलते हैं मशीन पर। फ्रेंड्स अब मैं आपके लिए बताऊंगी कि आपको टक्स की सिलाई किस तरीके से लगानी है। तो देखो सबसे पहले दोनों पार्टों को आपको अलग अलग करना है और अलग अलग करने के बाद आपको सबसे पहले ये नीचे वाली टक्स लगानी है। इन तीनों टक्सों को आपको नहीं लगाना है, सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाली टक्स लगानी है। तो देखो ये आपको किस तरीके से लगानी है, आप कटिंग में जितना मार्जिन छोड़ते हैं उसके हिसाब से आपको इस टक्स को लगाना है। तो देखो दोनों तरफ अगर आपने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा है तो दोनों तरफ आपको इस तरीके से हाफ इंच का निशान लगाना है और इस तरीके से आपको इस टक्स की सिलाई आपको ऐसे लगानी है। मार्जिन आपने चाहे जितना भी छोड़ा है, लेकिन इस टक्स का शेप सिलाई करते समय आपको कुछ इस तरीके से देना है। तो मैं ये टक्स की सिलाई आपको लगा के बता देती हूँ। देखो नीचे से आपको कपड़े को बराबर रखना है और बराबर रख के आपको इस तरीके से इसकी सिलाई लगानी है। तो देखो ये पहली टक्स मैंने लगाकर कंप्लीट कर दी। और देखो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसके साथ साथ आपको धागे को बिल्कुल यहाँ से नहीं काटना है। तो देखो ये मैं आपके लिए बता देती हूँ, अगर आप धागे को यहाँ से कट कर दोगे तो देखो आप जैसे ही ब्लाउज को पहनोगे देखो ये टक्स इस तरीके से खुल जाएगा और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी ये टक्स की सिलाई में दोबारा लगाऊंगी। तो धागे को थोड़ा लंबा रखना है और थोड़ा लंबा ही इसको कट करना है। और आपको धागे को देखो इतना लंबा ही कट करना है। तो इससे क्या है, अगर आप धागे को लंबा कट करेंगे तो आपकी टक्स की सिलाई है ये कभी भी नहीं निकलेगी। आपका ब्लाउज फट जाएगा लेकिन आपके टक्स की सिलाई नहीं निकलेगी। तो ये पहला टक्स कंप्लीट हो गया। अब आपको ये साइड फिटिंग वाले टक्स को लगाना है। तो देखो इसको आपको कैसे लगाना है, इसमें आपको हल्का हल्का सा मार्जिन रखना है दोनों तरफ, ज्यादा मार्जिन इसमें आपको नहीं रखना है। और इस कपड़े को ऐसे ही आपको तिरछा पकड़ना है। तो देखो ये भी मैं आपके लिए दिखा रही हूँ। इसमें मार्जिन आपको कहीं भी ज्यादा या कम नहीं रखना है, सिर्फ आपको यहाँ पर इसका कॉर्नर बनाना है इस तरीके से। और धागे को यहाँ से भी एकदम लंबा कट करना है। और फिर आपको टक्स लगानी है आर्म होल वाली। तो इसको आपको ऐसे तिरछा ही पकड़ना है, जैसे निशान लगाया है उसी शेप में आपको कपड़े को पकड़ना है। और देखो इसको आपको ऐसे निशान लगाना है हल्का सा, ये आर्म होल की तरफ हल्का सा मार्जिन रखना है और इधर की साइड में आपको एकदम कॉर्नर बनाना है। तो ये तीसरी टक्स की भी सिलाई कंप्लीट हो गई है। और अब आपको ये लगानी है जो होकाई की पट्टी होती है, ये वाली टक्स। तो इसको भी ऐसे ही पकड़ना है आपको तिरछा करते हुए कपड़े को। और इसका मार्जिन भी एकदम बराबर रखना है यहाँ से यहाँ तक। तो फ्रेंड्स ये मेरे चारों टक्स की सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई है। और देखो सीधा करके मैं आपके लिए दिखा रही हूँ ब्लाउज का पफ है वो कितना अच्छा क्रिएट हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आप इस तरीके से अपने ब्लाउज में टक्स का निशान और टक्स की सिलाई लगाएंगे तो आपके ब्लाउज में कभी भी कोई भी कमी नहीं होगी।
तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।